जय सीताराम मित्रों। मित्रों, जब भगवान की कृपा होती है तो उसका पता कैसे लगाया जाए। आप अपने समाज में रहते हैं, सभी जगह घूमते फिरते रहते हैं, तो इसको पता लगाने के लिए आप पहले ये देखें कि लोगों का व्यवहार आपके लिए कैसा है। यदि भगवान कृपा कर रहे हैं तो समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। जिस तरह से पहले संबोधन आपके लिए किया जा रहा था, आपको बुलाया जा रहा था, क्या अभी भी वैसे ही बुलाया जाता है या कुछ अलग, या आपको और भी ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से, या आपको और भी प्यार भरे शब्दों से बुलाया जाता है। इसका पता हमें एक कथा से लगता है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सभी के यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। भगवान सत्यनारायण की कथा में साधु नामक बनिए की कथा आती है तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय में जब साधु नामक बनिए की कथा आती है, तो बनिया की कथा आप सब लोग जानते हैं, जो कि बार बार अपने संकल्प को तोड़ता है, जिसके कारण उसे दुख प्राप्त होता है। और बनिए के लिए जो है शुरुआत में कथा के वणिक पुत्र, बनिया, वैश्य आदि, वणिक पुत्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है बनिए के ऊपर, जब भगवान राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि जो इस दोनों वणिक पुत्रों को आपने पकड़ रखा है उनको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। तो तब आप देखेंगे उस कथा में, तो बनिए के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, कथा में भी प्रयोग किया गया, वहाँ जो संबोधन है बनिए के लिए, वो वणिक पुत्र, बनिया, वैश्य आदि ना करके महानुभाव और महाजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और राजा जब अपनी सभा में अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि जिन दो महाजनों को जो है हमने बंद कर रखा है, उनको जल्दी छोड़ दिया जाए। तो जब भगवान की कृपा होती है तो आपके लिए जो संबोधन होता है समाज में, वो बदल जाता है। यह कथा आपको भगवान सत्यनारायण की कथा में भी मिलेगी, और आप जाके इसे पढ़ भी सकते हैं, और वहाँ पे इन शब्दों का हेर फेर भी देख सकते हैं कि कैसे जब भगवान की कृपा होती है तो शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, लोगों के संबोधन में। और यह कथा जो है अपने 18 पुराण है, 18 पुराणों में से स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। और व्यास जी महर्षि वेद व्यास द्वारा जो है रचित यह पुराण है। तो इसकी कोई भी कथा असत्य नहीं है। जय जय सीताराम।